गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द प्रोजेक्ट उद्भव दैट वाज लॉन्च्ड रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। हाल ही में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट उद्भव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस जान लेते हैं। हेल्थ, स्पोर्ट्स, डिफेंस या फिर एजुकेशन। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन से भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the World Day for Audio Visual Heritage celebrated? विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अक्टूबर 27। आपको जाना चाहिए 27 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाया जाता है। साल 2023 में इस वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे का थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। आपको जाना चाहिए ये जो डे है ये यूनेस्को एंड कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्काइव्स एसोसिएशंस द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर ऑडियो विजुअल प्रिजर्वेशन प्रोफेशनल्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट सेफगार्ड आवर हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल आइकॉन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के चुनाव आयोग द्वारा किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, राजकुमार राव। आपको जानना चाहिए एक्टर राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। आप सभी जानते हैं एक हिंदी फिल्म आई थी राजकुमार राव की, न्यूटन इसका नाम था, और छत्तीसगढ़ के नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी इलेक्शन कंडक्ट कराने की। तो उसमें एक ऑफिशियल बने हुए थे जिन्हें इलेक्शन कंडक्ट कराना था वहाँ पर। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने पंकज त्रिपाठी, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, MC मैरी कॉम जैसे लोगों को भी नेशनल आइकॉन नियुक्त किया हुआ है। Which state's first building built using 3D printing technology is named Amaze 28? 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी किस राज्य की पहली इमारत का नाम अमेज 28 है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है, केरल है। आपको जाना चाहिए केरल की फर्स्ट बिल्डिंग जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है, इसे हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है तिरुवनंतपुरम में, और इस बिल्डिंग का नाम है अमेज 28। तो एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट इसको बनाया गया है और इसको मात्र 28 दिन में पूरा किया गया है। अमेज 28 में जो 28 है ये यही दर्शाता है कि 28 डेज में बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया केरल स्टेट निर्मिति केंद्र के द्वारा, किसके साथ मिलकर? स्वास्थ्य, जो कि चेन्नई बेस्ड कंस्ट्रक्शन टेक स्टार्टअप है, इनके द्वारा। आपको जाना चाहिए इंडिया की जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर? किस राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु।
आपको जानना चाहिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, इन्होंने राज्य में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है। आपको बता दें तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर, तो इसके कंजर्वेशन से संबंधित है और इस प्रोजेक्ट की जो आउटले है वो 25 करोड़ रुपए है और इसका मकसद है टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीलगिरी तहर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजी, reintroduction of Nilgiri Tahar to their historic habitats, addressing proximate threat to Nilgiri Tahar, increasing awareness among the public about the Nilgiri Tahar species, developing ecotourism activities at selected sites, among others. नीलगिरी तहर के बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहती है नीलगिरी तहर, और अब तो जब करंट अफेयर्स में है तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, नीलगिरी तहर या फिर नीलगिरी ट्रैगस हाइलोस्ट्रियस, ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि तमिलनाडु और केरल का जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है उसमें पाई जाती है। ये अपने ग्रेविटी डिफाइंग स्किल्स के लिए काफ़ी फेमस है। कैसे? जो काफ़ी स्टीव क्लिफ होती है ना, उन पे भी आराम से चढ़ जाती है, बिल्कुल खड़ी चट्टान जो होती है उस पर भी आराम से चढ़ जाती है, इसलिए बोलते हैं इसको ग्रेविटी डिफाइंग स्किल्स है इसके पास। अच्छा, जो संगम तमिल लिटरेचर है उसमें भी जो है इसका जिक्र देखने के लिए मिल जाता है। तो संगम तमिल लिटरेचर के 2 एपिक्स काफ़ी फेमस है और ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछ ले जाते हैं, जो जीके वाले एग्ज़ाम होते हैं। जैसे एक है शिलापट्टिकरम और दूसरा है शिवकासिंदमणि, तो ये 2 काफ़ी फेमस संगम तमिल लिटरेचर एपिक्स हैं। इसमें भी नीलगिरी तहर इनके हैबिटेट के बारे में जानकारी मिलती है। हु रिसीव्ड अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल? हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है DY चंद्रचूड़। आपको जानना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ या DY चंद्रचूड़, इन्हें अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। इनका एल्मा मैटर है ये DY चंद्रचूड़, यानी कि जो DY चंद्रचूड़ यहाँ से पढ़े हुए हैं हार्वर्ड लॉ स्कूल से। तो चीफ जस्टिस को ये अवार्ड इसी साल जनवरी में अनाउंस किया गया था एक ऑनलाइन सेरेमनी के दौरान। बाकी आप जानते हैं जो मिस्टर DY चंद्रचूड़ हैं ये 50th एंड करंट चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, नवंबर 2022 से ही ये इस पद पर हैं। Who inaugurated a 418 feet national flag, the tallest in the country, at Atari in Punjab? पंजाब के अटारी में देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए है नितिन गडकरी। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में जो अटारी है इंडियन पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर, यहाँ टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग इनोग्रेट किया है जिसकी हाइट है 418 फीट। तो ये जो अटारी बॉर्डर है आप सभी जानते हैं कि फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पर होती है। और ये जो फ्लैग है ये सर्विलेंस सिस्टम का भी कार्य करेगा BSF के लिए। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ जीरो बैलेंस डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट गो सेविंग्स अकाउंट? किस बैंक ने जीरो बैलेंस डिजिटल बैंकिंग उत्पाद गो सेविंग्स अकाउंट पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है RBL बैंक। आपको जानना चाहिए RBL बैंक ने एक जीरो बैलेंस डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है गो सेविंग्स अकाउंट। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, तो इसमें सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है वो रिप्लेस कर रही है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को, और सब्सक्रिप्शन फ़ी 1999 प्लस टैक्सेस रहेगी पहले साल के लिए। उसके बाद फिर एनुअल जो फ़ी है ये 599 प्लस टैक्सेस रहेगी। RBL बैंक की बात करें हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, MD and CEO R सुब्रमण्य कुमार है। टैगलाइन है अपनों का बैंक। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ सेल्फ सर्विस डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसवे? किस बैंक ने स्वयं सेवा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसवे लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है HDFC बैंक। आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने एक सेल्फ सर्विस डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसवे लॉन्च किया है टू डिलीवर फास्ट पेपरलेस बैंकिंग फॉर इट्स कस्टमर्स। एक्सप्रेसवे ऑफर्स सर्विसेज लाइक पर्सनल लोन, बिजनेस लोन्स, कार लोन्स, होम लोन्स, loans on cards, credit cards, saving accounts, service journey, etc. Other digital services including net banking, permanent account number updates and changing addresses through Aadhaar. HDFC बैंक की बात करें हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, CEO श्रीधर जगदीशन है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और हाल ही में हमने भी देखा था कि HDFC बैंक ने स्टार्टअप TN के साथ पार्टनरशिप की है ताकि तमिलनाडु में जो इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको और आगे बढ़ाया जा सके। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of what amount on the Ghatal People's Cooperative Bank Limited, West Bengal? भारतीय रिजर्व बैंक ने द घाटल पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पश्चिम बंगाल पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 1.5 लाख रुपए का।
देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है द खाटुल पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन मेंबरशिप ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी अदर रिस्ट्रिक्शंस यूसीबीज एंड आरबीआई केवाईसी डायरेक्शन 2016। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सुपौल बिहार पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई डायरेक्शंस ऑन आरबीआई केवाईसी डायरेक्शंस 2016। साथ ही आरबीआई ने 10,000 रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मंजेरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड मंजेरी मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट केरल पर। साथ ही आपको भी जानना चाहिए डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा जो कि डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इन्होंने देहरादून उत्तराखंड में रिजर्व बैंक का अपना प्रेमाइसेस इनोग्रेट किया है और इस देहरादून ऑफिस को हेड कर रही हैं लता विश्वनाथ। विच स्टेट हैज सेट अप द अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी URIDA? किस राज्य ने शहरी सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी की स्थापना की? सही आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है। आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी को सेटअप किया है ताकि राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तेज़ी से आगे बढ़ सके। इसके अलावा जो सिटीज़ में रोड्स हैं उनको डेवलप और मेंटेनेंस के लिए जो ये URIDA बनाया गया है ये अर्बन रोड मैनेजमेंट सिस्टम को भी डेवलप करेगा। योगी गवर्नमेंट ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम भी अप्रूव की है 500 करोड़ रुपए की, इसे CM ग्रिड्स स्कीम भी बोला जाता है। दिस इज इन रिगार्ड टू द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन द स्टेट एंड द नीड टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ एडिशनल व्हीकल्स ऑन द रोड्स एंड फैसिलिटेट ट्रैफिक फ्लो। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल फॉर एम्प्लॉयमेंट? किस राज्य सरकार ने रोजगार के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए राजस्थान है। आपको जानना चाहिए कि राज्य में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल राज्य सरकार का जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आई स्टार्ट राजस्थान, इसके तहत लॉन्च किया गया है जयपुर बेस्ड स्टार्टअप हायरफॉक्स के साथ मिलकर। तो जॉब प्रोवाइडर्स एंड जॉब सीकर्स दोनों के लिए एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है ये। एट विच प्लेस विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024? भारत के इस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा, न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और भी इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ मिलकर भारत टेक्स 2024 को होस्ट करेगा जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल्स इवेंट है। और ये कब होगा? 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 के बीच न्यू दिल्ली में। भारत टेक्स 2024 भारत का जो 5F विजन है यानी कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, इसको रिप्रेजेंट करता है। विच इंडियन सिटी वॉज द सेकेंड मोस्ट polluted city among 109 places tracked by IQ Air? IQ Air द्वारा ट्रैक किए गए 109 स्थानों में से कौन सा भारतीय शहर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था? सही आंसर ऑप्शन भी है मुंबई। देखिए, मुंबई सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रहा 109 सिटीज़ में, ऐसा कहा गया है IQ Air के द्वारा, जो कि एक स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी है और एयर क्वालिटी को ये मेज़र करती है रियल टाइम में। दिल्ली इसमें 6th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रहा है। बीजिंग टॉप पर रहा, पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड। अच्छा, दूसरे पर मुंबई, तीसरे पर फिर कराची, चौथे पर यरूशलेम, पांचवें पर शिनयांग और छठे पर दिल्ली। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये AQI स्कोर, ये US सिस्टम पर बेस्ड रहा, जहाँ पर 0 से 50 का स्कोर गुड है, 51 से 100 का मॉडरेट है, 101 से 50 का अनहेल्दी है सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए, 151 से 200 का अनहेल्दी है, 201 से 300 का वेरी अनहेल्दी है और 301 से ज़्यादा का हैजार्डस है। आपको जानना चाहिए जो मुंबई का पार्टिकुलेट मैटर है यानी कि PM 2.5 है, ये 14.7 गुना था जो WHO की गाइडलाइन जो है 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इससे, ठीक है। तो PM 2.5 का जो लेवल है वो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहना चाहिए, लेकिन मुंबई का जो है इसका लगभग 15 गुना आप कह सकते हैं कि था। विच इंडियन मिलिट्री स्टेशन हैज़ बैक द बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड? किस भारतीय सैन्य स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार मिला है? सही आंसर ऑप्शन डी है, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन। आपको जानना चाहिए उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड दिया गया है। बेस्ट ग्रीन स्टेशन अवार्ड प्रेजेंट किया गया आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के द्वारा न्यू दिल्ली में आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान।
साथ ही देहरादून मिलिट्री स्टेशन को सेकंड बेस्ट बताया गया है। वहीं बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन ट्रॉफी दी गई है। जनरल मनोज पांडे ने COAS फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी 2022-23 के लिए 671 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को दी है फॉर मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ फ्लाइट सेफ्टी एंड प्रोफिशिएंसी इन एस्टैब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड प्रमोटिंग अ फ्लाइट सेफ्टी कल्चर। विच कंपनीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई हैज पास्ड अवे एज्ड 49। किस कंपनी के कार्यकारी निदेशक पराग देसाई का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन डी है वाघ बकरी टी ग्रुप। आपको जाना चाहिए पराग देसाई जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वाघ बकरी टी ग्रुप, जिसका अपना ब्रांड है वाघ बकरी टी। इनका हाल ही में 49 की एज में निधन हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब जब अपने अपार्टमेंट से बाहर आए थे तो डॉग्स वगैरह इनके पीछे पड़ गए, तो बचने के लिए जैसे ही निकले, है ना, आदमी घबरा जाता है ना थोड़ा, तो ब्रेन हेमरेज वगैरह हो गया। अब देखो किस तरह की डेथ, कैसी कैसी डेथ हो जाती है। अदर ऑबिचुरीज देख लेते हैं। जाने माने एसएमईज स्कॉलर, लिंग्विस्ट, सिंगर एंड पद्मश्री जो कि 2009 में मिला था वीरेंद्र नाथ दत्त, इनका हाल ही में 88 की एज में निधन हो गया। बॉबी चार्ल्टन जो कि इंग्लैंड फुटबॉल वर्ल्ड कप विनर रहे और मैनचेस्टर यूनाइटेड से ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक रहे, इनका भी हाल ही में 86 की एज में निधन हो गया। हु वॉन विमेन सिंगल्स टाइटल एट द आबू धाबी मास्टर्स 2023? आबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन है उन्नति हुडा। देखिए बैडमिंटन की बात हो रही है। भारत की उन्नति हुडा ने सामिया इमाद फारूकी को हराकर विमेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है आबू धाबी मास्टर्स 2023 में। 16 साल की उन्नति हुडा, इन्होंने 20 साल की सामिया इमाद फारूकी को हराया है और ये इनका सेकंड BWF सुपर 100 वर्ल्ड टूर टाइटल है। मेंस टाइटल की बात करें तो डेनिश यानी कि डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरसन ने ये टाइटल जीता है, मेंस टाइटल्स आबू धाबी मास्टर्स 2023। Which Indian Paralympian won the gold medal in the javelin throw F64 event of the Hangzhou Asian Para Games? हांगजो एशियाई पैरा खेलों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में किस भारतीय पैरालंपियन ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है सुमित अंटिल। देखिए रेनिंग पैरालंपिक्स चैंपियन सुमित अंटिल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हांगजो में होने वाले एशियन पैरा गेम्स में जेवलिन थ्रो F64 इवेंट में। कितना थ्रो किया इन्होंने? 73.29 मीटर का। इन अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। प्रीवियस रिकॉर्ड इनके नाम था 70.83 मीटर का, जो कि इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पेरिस में गोल्ड मेडल जीतकर बनाया था। साथ ही आपको जाना चाहिए अंकुर धामा, ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने एशियन पैरा गेम्स के सिंगल सीजन में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो उन्होंने मेंस T11 1500 मीटर रेस में गोल्ड जीता, साथ ही मेंस की जो T11 5000 मीटर रेस है उसमें भी गोल्ड जीता। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य की जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल करने को मंजूरी दे दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तराखंड। आपको जाना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड में है, इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोनेशन का प्रोग्राम है, इसमें शामिल करने की मंजूरी दे दी है। तो टोटल इसका जो बजट है 2584.10 करोड़ रुपए का है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अपना जो कंट्रीब्यूशन देगी वो 1557 करोड़ रुपए का देगी और मार्च 2028 तक ये कंप्लीट होगा। आपको जानना चाहिए इस प्रोजेक्ट के तहत जमरानी विलेज जो कि गोला रिवर के तट पर है, गोला रिवर जो है रामगंगा की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर एक डैम बनाया जाएगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। तो इस डैम बनाने के साथ जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर एंड बरेली डिस्ट्रिक्ट में। बाकी आपको जाना चाहिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको लॉन्च किया गया था 2015-16 में, तो ये महत्वपूर्ण है। देखिए जो स्कीम है ना 2014 में लॉन्च हुई, 15 में, 16 में, ठीक है, ये आज तक भी पूछी जाती है क्योंकि एक बेसिक स्कीम है। मतलब ये जो एनडीए गवर्नमेंट आई ना 2014 में, ठीक है, तो इसका जो बेसिक अगर आप कहें कि जो मजबूत जो स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की हैं
ठीक है, जिस पर ये बैट कर सकते हैं कि हाँ हमने ये लॉन्च किया है, वो यही है 14, 15, 16, 17 में जो लॉन्च की गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये स्कीम जरूर पढ़ कर जाया करें जो इन 3-4 सालों में लॉन्च की गई और जो करंट के 2-3 महीने में लॉन्च हुई है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच एथनो रिलीजियस ग्रुप सेलिब्रेट्स द योम किपुर फेस्टिवल? जीव्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग? देहरादून। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? राफेल ग्रोसी। ये हाल ही में जो हमारे जयशंकर हैं उनसे मिले हैं और पीएम मोदी से मिले हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। तो ये असाइनमेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं करंट इवेंट से या फिर स्ट्रेटेजी के से। Which company has become first green hydrogen unicorn with a valuation of up to $1 billion US? तो यह यूएस स्टार्टअप है इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन। हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर इन द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया? आंसर इज 28। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीआरएस इन क्रिकेट? द एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी? इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट आउटडोर म्यूजियम Sahiti Park in which state or UT? IRCTC has partnered with which food delivery app for the delivery of pre-ordered meals? Which temple has achieved a significant milestone by becoming India's first ever green energy archaeological site? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।